2030 में चांद पर होगी हलचल, धरती पर आएगी विनाशकारी बाढ़, नासा की स्टडी। जी हां, जलवायु परिवर्तन के चलते धरती के कई हिस्सों में अचानक से मौसम में बदलाव आ सकता है, जिसके चलते कई देशों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, खासतौर पर अमेरिका में। लेकिन अब एक अध्ययन में कहा गया है कि मौसम में बदलाव की वजह पृथ्वी का पड़ोसी चांद भी हो सकता है। इस अध्ययन को अमेरिकन स्पेस एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अंजाम दिया है, जो कहती है कि जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ते समुद्र के जल स्तर के साथ चांद ने अपनी कक्षा में डगमगाने से धरती पर विनाशकारी बाढ़ आएगी। यह अध्ययन क्लाइमेट चेंज पर आधारित जर्नल नेचर में 21 जून को प्रकाशित हुआ है। चांद के चलते उत्पन्न होने वाली बाढ़ की स्थिति को अध्ययन में उपद्रवी बाढ़ कहा गया है। इस तरह के बाद तटीय इलाकों में आती है, जब समुद्र की लहरें रोजाना की औसत ऊंचाई के मुकाबले 2 फीट ऊंची उठती है। स्थिति व्यापार के लिए समस्या पैदा कर सकती है, जब घर और सड़क पानी में डूब जाती है और रोजाना की दिनचर्या प्रभावित होती है। 1 दशक तक चलेगा सिलसिला। जी हां, नासा के अध्ययन के मुताबिक बाढ़ की यह स्थिति 2020 के मध्य से ज्यादा बनेगी और अनियमित भी होगी। अध्ययन में कहा यह भी गया है कि अमेरिकी तटीय इलाकों में समुद्र की लहरें अपनी सामान्य ऊंचाई के मुकाबले 3 से 4 फीट अधिक ऊंची उठेगी। यह सिलसिला 1 दशक तक जारी रहेगा। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि बाढ़ की ये स्थिति पूरे साल नियमित तौर पर नहीं रहेगी, बल्कि कुछ महीने के दरमियान ये पूरी स्थिति बनेगी, जिससे इसका खतरा और बढ़ जाएगा। तटीय इलाकों की बढ़ेगी परेशानी। बता दें कि नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने कहा, समुद्र के बढ़ते जलस्तर के चलते निचले इलाकों में खतरा लगातार बढ़ रहा है और बार बार बाढ़ आने से लोगों को मुश्किलें भी बढ़ रही है और आने वाले समय में और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि अपनी कक्षा में चांद की जगह बदलने से गुरुत्वीय खिंचाव बढ़ता है। समुद्री जलस्तर और क्लाइमेट चेंज एक साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर तटीय इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा करेंगे। अपनी कक्षा में जगह बदलेगा चांद। दोस्तों, इस सब का कारण क्या है? बता दें कि पृथ्वी पर बाढ़ के लिए चांद के प्रभाव को समझाते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में असिस्टेंट प्रोफेसर और अध्ययन के मुख्य लेखन फिल थॉम्पसन ने कहा कि चांद जब अपनी कक्षा में डगमगाता है तो इसे पूरा होने में 18.6 साल का वक्त लगता है, लेकिन पृथ्वी पर बढ़ती गर्मी के चलते बढ़ते समुद्री जल स्तर के साथ मिलकर ये खतरा हो जाता है। बता दें कि थॉम्पसन ने कहा कि 18.6 सालों में आधे समय तक यानी तकरीबन 9 साल तक पृथ्वी पर समुद्र में सामान्य टाइड का उठना कम हो जाता है। हाई टाइड की ऊंचाइयां सामान्य तौर पर कम होती है, लो टाइड की ऊंचाइयां सामान्य तौर पर ज्यादा होती है। वहीं अगर अगले 9 साल तक उसका उल्टा होता है, अगली बार यह चक्र 2030 के आसपास बनेगा, जिससे सामान्य जिंदगी पर काफी असर देखने को मिल सकता है, खास तौर पर तटीय इलाकों में। दोस्तों, इस स्टडी को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल फ्यूचर तक पर पहली बार आए हैं तो फ्यूचर तक को आज ही